अच्छे डॉक्टर्स यहाँ की टीम बुलाई हुई है जो उनको आगे एडवाइस भी दे रहे हैं कि। और आज हमने मेरे पति के जन्म दिवस के अवसर पर ये हेल्थ चेकअप लगवाया है, जिसमें इलाज करवा रहे हैं और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में पा रहे हैं। ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। आप एज ए पार्षद रहते हुए आपने अभी तक क्या क्या काम की शुरुआत कर दी है? हमने सबसे पहले तो कंप्लेंट नंबर अलॉट करे ताकि लोगों को परेशानी ना हो मेरे तक बात पहुंचाने में। तो हमने एक स्पेशल ऑफिस के लिए कंप्लेंट नंबर जारी किया ताकि हर एक की बात सुनी जाए और उस कंप्लेंट को हम अच्छे से दर्ज करते हैं, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं जल्दी से जल्दी। जैसे हमने देखा है समय समय पर आप सफाई अभियान भी चलाती हो और पहले भी कैंप वगैरह लगवाए हैं और आज भी चेकअप का कैंप लगवाया है, रक्तदान शिविर भी आपने लगवाया है। तो इस प्रकार के जो समाज सेवा के काम करते हो तो लोग कितनी जागरूक हो रही है आपके वार्ड की विशेष? पूरे वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए हमने स्वच्छता अभियान चलाया, ये हम 2 से 3 बार चला चुके हैं। उसके बाद हमने रक्तदान शिविर लगाया और आज हमने मेरे पति के जन्म दिवस के अवसर पर ये हेल्थ चेकअप लगवाया है, जिसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ फ्री मिल रही है, साथ ही HB और शुगर टेस्ट जांच फ्री में हो रहा है। अभी तो आप एक युवा चेहरा हो तो आगे क्या सोच रखती हो? मतलब एज ए पार्षद बनी हो अभी तो आगे मेयर में या और भी कोई चुनावी मैदान में उतरने का आपका कोई इरादा है, कोई विशेष लक्ष्य है क्या? सबका आगे बढ़ने का इरादा होता है, सबकी उम्मीदें होती है कि हम आने वाले समय में हम और ऊपर जाएं। तो जैसे हम जनता के लिए काम करवा रहे हैं, मैं पूरा विश्वास है मुझे अपने वार्ड वासियों से भी, सभी लोगों से भी, कि वो भी मुझे आशीर्वाद देंगे और मुझे आगे तक लेके जाएंगे। जहाँ तक वो आशीर्वाद देंगे मैं वहां तक जाना चाहूंगी जरूर। मतभेद हो चुका है पार्षदों में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो 2 वर्ग बन चुके हैं अलग अलग, एक पार्षद की तरफ एक पार्षद के खिलाफ। देखो जी, ये गंभीर समस्या है आज के टाइम पे रोहतक के लिए, क्योंकि इस चीज से रोहतक का विकास रुक जाएगा। अगर ये पार्टीशन होने लग गया तो रोहतक का विकास रुक जाएगा। जैसे वो हमारे मुखिया हैं और हम एक परिवार की तरह हैं, 22 पार्षद और मुखिया। अगर हम में से कोई पार्षदों में से किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अगर हम अपने मेयर साहब से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या उनकी बात को नहीं सुन रहे, तो ये बहुत गलत होगा। क्योंकि रोहतक का विकास चाहते हैं वो, ऑफ कोर्स, और रोहतक के विकास के लिए वो शुरू से ही लगे हैं। वो अधिकारियों से और पानी की जैसे समस्या है उसके लिए वो चंडीगढ़ गए, वहां से टीम बुलाई, वो उस समस्या में लगे हुए हैं। तो ये सब कार्य कर रहे हैं वो, और हम ये हमारी पार्षदों की भी वो बनती है कि हम उनको इज्जत दें, रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात सुने, उस पर तब हम कुछ एक्शन ले। अगर हम पहले ही सोच मन बना कर आए हैं तो ये बात गलत है। तो मैं मेयर साहब के साथ हूँ और पूरा सहयोग करती हूँ कि वो आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। मैम, आप निर्दलीय प्रत्याशी थी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने जीत हासिल की है, तो सरकार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? हमारे देश को एक बार इसके बारे में। मेयर सर ने कहा है कि हम एक परिवार हैं, चाहे कोई कांग्रेस वाला है या कोई इंडिपेंडेंट है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। और उसी चीज से हमें हौसला मिला है कि हाँ, हम भी अपने वार्ड का विकास करवाएंगे, ऐसे ही पूरे रोहतक का भी विकास होगा। तो इसलिए जैसा वो कह रहे हैं उनकी बात को हम सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे आपको वरुण जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की जो कैंप के बारे में वरुण जी हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? आपके जन्मदिन पे इतना शुभ मुहूर्त है और सबसे बड़ी बात है आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और आपका जन्मदिन भी है, दो शुभ मौके हैं आज, क्या कहोगे? सर ये देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है हमारे जीवन में। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे पिताजी ये ऐसे काम करते आए हैं। हमें भी उनसे ही सीख मिली है ऐसे काम करने की। अभी पीछे भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पर। हम भी आए थे सर। हाँ जी, आप सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरुण सैनी और अंजू सैनी थी। जिस प्रकार इन्होंने ये जो कैंप है स्वास्थ्य कैंप ऑर्गेनाइजेशन करवाया है और वरुण सैनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो इस प्रकार की जो समाज सेवा के कार्य है अंजू सैनी और वरुण सैनी जी हमेशा करते रहते हैं। कुछ समय पहले इन्होंने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया था और बहुत से ऐसे समाज सेवा के और वाद को चमकाने का जो वादा कर चुकी है, वादा करती होंगी। हाँ जी सर, हम अब से पहले हम 2-3 बार तो हम ये स्वच्छता अभियान चला चुके हैं और ये हमारा
वादा है आपसे कि हम ये नियमित रूप से तो चलाएंगे। तक के अंदर सबसे सुंदर वार्ड आपका वार्ड होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल होने वाला है। इसके लिए मैं अपने वार्ड वासियों का भी सहयोग चाहती हूँ कि वो अपने आसपास साफ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं, कूड़े को कूड़े गाड़ी में ही डालें, अपने आसपास पेड़ लगाएं। यही बातों से आप ध्यान रखें, अपने वार्ड को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और मैं तो आपके साथ हूँ ही, बस आपका और सहयोग। नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो अंजू सैनी ने जो स्वास्थ्य शिविर लगवाया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अंजू सैनी ने जब चुनाव लड़ा तो इन्हें अपने घोषणा पत्र में बोला था भी हम समय समय पर अपने वार्ड वासियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते रहेंगे। तो उसी कड़ी में आज ये जमनपुरा की धर्मशाला में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। बुद्ध पूर्णिमा का मौका है और आज सहयोग वश उनके पति वरुण सैनी जी का भी जन्मदिन है। तो इनका उद्देश्य यही है कि हमारे सभी वार्डवासी स्वस्थ रहें। रवि नाम है। अच्छा, अंजू सैनी ने जो शिविर लगवाया उसके बारे में क्या बताओगे? बहुत बढ़िया है। ऐसे ऐसे शिविर लगने चाहिए। मान लो अपने स्वास्थ्य की जांच होती रहे, दवाइयाँ मुफ्त में। अभी तो ये जैसे पार्षद बनी है तो आगे भी राजनीति में उम्मीदें दिखाई दे रही है। देखो ये इनका परिवार है, मतलब समाज सेवा में है। इनका ये ससुर हुआ करता अंजू सैनी का, वो भी समाज सेवी थे, पर वो राजनीति में नहीं थे, वैसे समाज सेवी थे। और ये भी अपना थोड़ा सा अभी आया, ये भी गांव ने मतलब वार्ड ने इकट्ठा करके न जब उठाई थी, कहा आप आओ राजनीति में आओ, समाज सेवा और बढ़िया खड़ा करो, तो ये करती रहे, बढ़िया है। तो ये आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं, अच्छे से अपना इलाज करवा रहे हैं और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में पा रहे हैं। और नॉर्मली हर बीमारी का इलाज होता है यहाँ पे। हाँ जी। गुप्ता जी, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? आप भी पार्षद हो से, तो वार्ड नंबर 8 से जो पार्षद है अनु जी, उसने जो आज क्या प्रोग्राम किया है? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, यहाँ के वार्डवासी भी सब जानते हैं, जो हमारे स्वर्गीय इंद्रजीत सैनी जी थे, वो एक बहुत ही बड़े समाज सेवी रहे हैं। हमेशा लोगों की सहायता करना, मतलब जहाँ भी उनको कुछ भी नीड हो वो हमेशा पहुंच जाते थे। तो आगे मैं यही कहूंगी कि उनके पुत्र वधू या उनके जो पुत्र हैं वो उनके ही कदमों पे आगे चल रहे हैं। जो उन्होंने आगे उनके लिए रास्ता खोला था उसी पे ही आगे चल रहे हैं। तो उनके जो हमारी जो पार्षद है वार्ड 8 से अंजू सैनी जी, उनके हस्बैंड वरुण सैनी जी, उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर लगवाया है। लोगों को फ्री में जांच की जा रही है यहाँ पे, जो भी उनकी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, थायराइड की हो या ब्लड चेकअप हो और कुछ भी छोटी मोटी जो हमारी और भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको यहाँ पे फ्री में जांच किया जा रहा है। और आगे उनको ये भी एडवाइस किया जा रहा है, डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स यहाँ की टीम बुलाई हुई है, जो उनको आगे एडवाइस भी दे रहे हैं कि आगे कहाँ पे कैसे कौन सी दवाइयाँ उनको यूज करनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। ये सारा फ्री आयुष विभाग द्वारा फ्री कैंप लगाया जा रहा है। इसमें कोई किसी पर कोई पैसा नहीं है। HB BP सब टेस्ट किए जा रहे हैं।